कैसे पता पड़ता है कोई भी केमिकल जो है वो एसिडिक नेचर का है या फिर बेसिक नेचर का है? सर लिटमस पेपर से या फिर टर्मरिक। ठीक है, वैसे आपने पढ़ा होगा इसके बारे में कि भैया एसिडिक का टेस्ट कैसा होता है? सार, खट्टा। बेस का टेस्ट कैसा होता है? बिटर, कड़वा। अब ऐसा तो है नहीं कि दुकान पे गए और जीभ से टेस्ट करके पहचानने की नहीं भैया अच्छा एसिड नहीं है, थोड़ा और खट्टा वाला दो, है ना? तो जब हमें पहचानना होता है कि कोई भी चीज एसिडिक है बेसिक है, क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट पार्ट ये है एसिड और बेस बोथ आर कोरोसिव इन नेचर, जला देते हैं, ठीक है? तो ये डेंजरस हो सकता है कि हर चीज को टेस्ट करके देखा जाए। इसके लिए हमें कोई ऐसी चीज चाहिए जिससे हमें टेस्ट भी ना करना पड़े और पता पड़ जाए कोई भी चीज कैसी है, एसिडिक नेचर की है या फिर बेसिक नेचर की। फॉर दिस वी यूज इंडिकेटर्स। क्या किसका यूज करते हैं हम लोग? इंडिकेटर्स। तो अगर पूछा जाए इंडिकेटर्स होते क्या हैं, तो सर इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स वो केमिकल्स होते हैं जो एसिड या बेस में अपना कलर या स्मेल, अपना कलर या स्मेल चेंज करते हैं, ठीक है? और ये कलर या स्मेल चेंज करने से हमें सिग्नल देते हैं, इंडिकेट करते हैं कि कोई भी चीज एसिडिक है या बेसिक है। मेनली हम जब पढ़ते हैं तो हम ऐसे इंडिकेटर्स की बात करते हैं जो अपना क्या चेंज करते हैं? कलर चेंज करते हैं। अब मेरे बच्चे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो स्मेल चेंज करते हैं, उन्हें कोई बताएगा क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। क्या कहते हैं? ऑल फैक्ट्री। तो भाई अगर आ जाए ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स क्या होते हैं? बिल्कुल सही, जो क्या चेंज करते हैं? स्मेल चेंज करते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल जो हमें रियल लाइफ में मिल जाते हैं इसके, वो है अनियन। प्याज जो है जब आप उसे काटेंगे तो प्याज की बहुत अलग सी स्मेल होती है, दूर से पता पड़ती है कि प्याज कटी। अगर आप उसे बेस में डालेंगे तो उसकी स्मेल गायब हो जाएगी और एसिड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो मान लीजिए मैंने आपको क्या दे रखा है, एक जगह एसिड दे रखा है, एक जगह बेस दे रखा है, और आपको पहचानना है कि वो उनमें से कौन सा एसिड या बेस है, तो आप अनियन डाल दीजिए दोनों, जिसमें से स्मेल गायब हो जाए वो क्या है? बेस है। इसके अलावा क्लोव ऑयल, ये भी क्या है? ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है इंडिकेटर्स जो कलर चेंज करते हैं, ठीक है? ये इंडिकेटर्स जो है वो नेचुरल भी हो सकते हैं और मैनमेड या आर्टिफिशियल या सिंथेटिक, तीनों एक ही चीज है। ये मैनमेड भी हो सकते हैं। नेचुरल में कोई एग्जांपल बताना चाहेगा? वेरी गुड, टर्मरिक, रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, ठीक है? जो लाल वाली पत्ता गोभी आती है उसको पीस के जो उसका जूस निकलता है वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है। तो भाई इसका बड़ा फेमस एग्जांपल है टर्मरिक। टर्मरिक की खासियत पता है क्या होती है? सर टर्मरिक जो है वो एसिड में किस कलर का रहता है? येलो ही रहता है, जबकि बेस में किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है, ठीक है? एक और नेचुरल इंडिकेटर है जिसका नाम है लिटमस। क्या है? लिटमस। लिटमस पेपर की फॉर्म में भी पाया जाता है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। ये पेपर की फॉर्म में लिटमस की स्ट्रिप्स है, आपको दिखेगा ये रेड कलर की स्ट्रिप्स है, ठीक है? ये रेड कलर की स्ट्रिप्स है और ये है ब्लू कलर की स्ट्रिप्स, ये है ब्लू कलर की स्ट्रिप्स। लिटमस सॉल्यूशन की भी फॉर्म में मिलता है, ठीक है? सॉल्यूशन की फॉर्म में मिलता है। हमें याद रखना चाहिए कि लिटमस का कलर एसिड में रेड होता है और बेस में ब्लू होता है। इसके अलावा बहुत सारे क्या होते हैं? मैनमेड या सिंथेटिक इंडिकेटर्स भी होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं, जिसमें एग्जांपल है बड़ा फेमस, वो है मिथाइल ऑरेंज। क्या? मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज वैसे तो ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन बेस में डालने पे उसका कलर येलो हो जाता है और एसिड में डालने पे उसका कलर रेड हो जाता है। ये कलर के जो चेंजेस है वो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है? इसी तरीके से एक और है फिनोल्फ्थलीन, जिसको फिनोल्फ्थलीन कहते हैं। फिनोल्फ्थलीन कलरलेस होता है। कलरलेस मतलब समझते हैं ना? ट्रांसपेरेंट। इसे अगर एसिड में डालते हैं तो ये कैसा रहेगा? कलरलेस ही रहेगा। लेकिन अगर इसे बेस में डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है? पिंक कलर हो जाता है। आज के इस एक्सपेरिमेंट में हम इन्हीं इंडिकेटर्स को देखेंगे, ठीक है? इसमें ऑलरेडी बेस है, ठीक है? हम फिनोल्फ्थलीन डालेंगे, ठीक? चाहे नहीं होगा भाई, कह रहा कुछ नहीं, बस देख। एज यू कैन सी बेस में फिनोल्फ्थलीन का कलर किस कलर का हो गया? पिंक कलर का हो गया, ठीक है? जैसा कि हमने पढ़ा था। लेकिन अगर एसिड में फिनोल्फ्थलीन डालते तो क्या होगा?
तो एसिड में इसका कलरलेस ही रहता है। अभी ये मिल्की सी, आपने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि सर इन दी प्रेजेंस ऑफ बेस फिनोल्फिलीन किस कलर का होता है? पिंक कलर का होता है। और इन दी प्रेजेंस ऑफ एसिड फिनोल्फिलीन कलरलेस नहीं रहता। याद कर लेना, ये एक्सपेरिमेंट कराने के पीछे मेन मोटो यही है कि बच्चे देख के ज्यादा याद रख पाते हैं। अब हम बात करेंगे मिथाइल ऑरेंज की। तो मिथाइल ऑरेंज आप एक एक टेस्ट उठा के दोनों बढ़ाते हैं। भाई येलो कलर आ जाता है फिनोल्फिलीन में। कैसा कलर आ जाता है? येलो कलर आ जाता है। दिख रहा है ना? मिथाइल ऑरेंज का कलर एसिड में किस कलर का होता है? रेड। और मिथाइल ऑरेंज का कलर बेस में कैसा होता है? याद रहेगा। यस सर। हम यूज करने वाले वो है लिटमस पेपर। वो है लिटमस। तो लिटमस पेपर पे मैं क्या करूंगा? एसिड ड्रॉप करता हूँ थोड़ा सा और बेस ड्रॉप करता हूँ। फर्स्ट आई एम यूजिंग बेस, ठीक है। आपको याद होगा ब्लू लिटमस बेस में क्या होता है? रेड होता है। एसिड में रेड होता है। एसिड में क्या होता है? रेड। और रेड लिटमस बेस में क्या हो जाता है? ब्लू। तो हम रेड लिटमस का यूज करेंगे। मेरे पास ड्रॉपर में क्या है? बेस, ठीक है। दिखा रहे एज यू कैन सी इसका कलर रेड लिटमस का कलर ब्लू कलर का हो गया। किसमें? बेस में। इन केस ऑफ एसिड में ब्लू लिटमस किस कलर का हो जाना चाहिए? रेड। ताजमहल बनने के बाद हाथ काटे गए थे भाई। ब्लू लिटमस का कलर एसिड में किस कलर का हो गया? रेड कलर का हो गया। ठीक है भाई, यही रेड है। ठीक है, शेड्स नहीं।